तो जय मसीह की सबको। जय मसीह प्रेज की। द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो आज के दिन के लिए। चलिए हम वचन में चलेंगे। जैसे कि हमें पता है सबको कि अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं ना। हम किस विषय में पढ़ रहे हैं? Just. 4 स्तंभों के विषय में, है ना। हम सुसमाचार के विषय में पढ़ रहे हैं, है ना। हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें परमेश्वर ने हमें एक प्रकाशन दिया कि हम क्या करें, स्तंभों के विषय में ढंग से पढ़े, है ना। और ये इसलिए है, स्तंभों के विषय में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये 4 स्तंभ ही हमें हमारा आधार होते हैं ना। यही हमें प्रभु में नीति से बढ़ने के लिए और यीशु के जीवन को समझने के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है ना। इस क्योंकि हम फिर नहीं समझ पाएंगे कि यीशु का जीवन है क्या और उसके जीवन को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है ना, उसके विश्वास में कैसे शामिल होना है। अगर हम सुसमाचार को ढंग से नहीं समझ पाए तो हम परमेश्वर के कार्यों को नहीं देख पाएंगे, है ना। क्योंकि सुसमाचार प्रकट करता है एक उद्धारकर्ता को और एक दुनिया के राजा को, है ना। और जो सुसमाचार है वो पापों की क्षमा को प्रकट करता है ना। वो परमेश्वर के व्यवहार को दिखाता है कि परमेश्वर का व्यवहार दुनिया के साथ कैसा है और कैसा उसका हृदय है। ये सुसमाचार ही प्रकट करता है। हालेलुया, है ना। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हम सुसमाचार का अध्ययन जब करते हैं, है ना, परमेश्वर के प्रकाशन में करें, है ना। हमें जरूरी है। देखिए जैसे मैंने बताया था कि 4 स्तंभ है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। और हमने इन स्तंभों से बहने वाले इस अभिषेक की भी बात करी थी, है ना। 4 सुसमाचारों में हमने ये भी पढ़ा था कि एक पर्दा लटकाया हुआ दिखाया गया, है ना। अब हम ये देखते हैं, देखिए, है ना, हम एक प्रकाशन की ओर बढ़ेंगे, है ना। और आज हम सुसमाचार की पुस्तक से पिछले हफ्ते तो हमने मैरिज के विषय में जाना था, है ना। उससे पहले के हफ्ते में हमने यूहन्ना के सुसमाचार से जाना था, ठीक है। और उसमें हमने यीशु को एक वचन के तौर पर जाना था कि वो क्या है, परमेश्वर है, और वो क्या है, वचन है ना, ठीक है। यीशु को हमने वचन के तौर पर देखा था। परमेश्वर का धन्यवाद। तो आगे हम चलते हैं, ठीक है। देखिए पिछली बार हमने यूहन्ना से ये देखा था कि यीशु मसीह प्रतिज्ञात उद्धार करता है, वो अनंत वचन है परमेश्वर, ठीक है। और वो यूहन्ना उसे बताता है कि वो क्या है, वचन है। और यूहन्ना इस प्रकाशन तक पहुंचा था कि उसने कहा कि वही आदि और वही क्या है, अंत है ना। वो क्या है, वही आदि और अंत है। और ये हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से पढ़ा था, ठीक है। यूहन्ना जब सुसमाचार स्टार्ट करता है तब उसका सुसमाचार स्टार्ट होता है आदि से। वो कहता है कि आदि में, ठीक है। और प्रकाशित वाक्य में जब वो अंत करता है तो यीशु मसीह के विषय में बताता है कि वही आदि और वही अंत है। हालेलुया, है ना। तो जब आप यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ते हैं, है ना, तो उससे बहुत केयरफुल पढ़ें क्योंकि वो असाधारण बातें करता है ना। यूहन्ना का सुसमाचार बहुत सारे प्रकाशंस को खोलता है ना। जैसे उसने ये बताया कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था और वही परमेश्वर के साथ था, है ना। और यूहन्ना की पुस्तक त्रिएकता को प्रकट करती है ना। किसको प्रकट करती है? त्रिएकता को, है ना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ठीक है। वो बताता है कि पिता कौन है, पुत्र कौन है और पवित्र आत्मा कौन है, ठीक है। पहले वचन में वो क्लियर कर देता है कि क्या है, वचन ही परमेश्वर है और उसी ने क्या किया है, हमारे बीच में देह धारण की है, ठीक है। जिसको हम पुत्र के तौर पर जानते हैं, एक्चुअल में वो कौन था, परमेश्वर का वचन था, यीशु मसीह जिसे कहते हैं, ठीक है। लिखा है यूहन्ना 1 और उसके 14 पद में ये लिखा गया है। 14वें पद में हम पढ़ रहे हैं, वहां पर लिखा गया है क्या, और वचन देहधारी हुआ, है ना, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया, डेरा किया, ठीक है। उस वचन में क्या है, अनुग्रह है और क्या है, सच्चाई है। और केवल अनुग्रह और सच्चाई नहीं है, लेकिन अनुग्रह की परिपूर्णता और सच्चाई की
परिपूर्णता है। ठीक है, जो परमेश्वर का वचन है, जो यीशु मसीह है, वो कौन है? अनुग्रह की भरपूरी और परिपूर्णता की भरपूरी। ठीक है, और सच्चाई की परिपूर्णता, भरपूरी। आमीन, आमीन, हालेलुया। है ना, वो कहता है कि वचन देहधारी हुआ और उसमें क्या है? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया। ठीक है, तो यीशु मसीह कौन है ना? परमेश्वर का अनुग्रह। ठीक है, इस सुसमाचार को अन्य चेले इतने तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसको यूहन्ना जानता था कि यीशु परमेश्वर का अनुग्रह है ना, और उसी बात को एक स्वर्गदूत ने मरियम पर रिवील किया था, है ना। हमने पढ़ा था ना, लूका के सुसमाचार थे, तो लूका के सुसमाचार में स्वर्गदूत ने क्या कहा था, है ना, वहां मरियम से ये कहा था कि आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि तुझ पर क्या हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। ठीक है, अब यूहन्ना जानता था कि वो क्या हुआ है? वो अनुग्रह है ना, वो अनुग्रह की परिपूर्णता है और सच्चाई की क्या है? परिपूर्णता है। ठीक है, और उसी ने हमारे बीच में क्या किया है? डेरा किया। हालेलुया, है ना। तो देखिए, जब भी हम बाइबल अध्ययन करेंगे, जब भी हम बाइबल स्टडीज करते हैं, है ना, कभी भी बिना भूमिका के ना पढ़े। ठीक है, आप उसका भूमिका पढ़े, उसको रीड अप करना जरूरी है, क्योंकि जब आप उससे अध्ययन करते हैं तब आप मेन मकसद में पहुंचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ क्या कहना चाहता है ना। क्योंकि बाइबल जो है वो शिक्षित लोगों के द्वारा लिखी गई है ना, और बाइबल जो लिखी गई है वो पवित्र आत्मा के प्रकाशन से लिखी गई है। उसका अध्ययन करके ही परमेश्वर के वचन में वो क्या किया गया? शामिल किया गया है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा। ठीक है, तो जितनों ने भी, जैसे हम अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, हम जो अभी बाइबल पढ़ रहे हैं, है ना, तो होली बाइबल से पढ़ रहे हैं ना, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसकी पुस्तक से हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो भूमिका है पढ़नी क्या है, हम सबको जरूरी है, क्योंकि वो हमें एक नया प्रकाशन देती है भूमिका। ठीक है, बाइबल में एक एक बिंदु, एक एक फुल स्टॉप भी महत्वपूर्ण है। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी बातें मिलेगी, एक एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बाइबल हमेशा कोड लैंग्वेज में बात करती है। ये याद रखें कि जो हमारे पास सुसमाचार का संदेश है ना, वो गुप्त संदेश भी देता है हमें, है ना, और भविष्य की बहुत सारी ऐसी बातें बताता है जो हमें अभी पता नहीं है ना। और जैसे यूहन्ना जानता था, तो वचन के तौर पर बहुत करीबी से उसने क्या किया था? यीशु मसीह को जाना था, क्योंकि यूहन्ना जो था यीशु के सबसे प्रिय चेलों में से एक चेला था। ठीक है, और यूहन्ना को जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहां के लोग जो थे ना, वो बिलीव नहीं करते थे कि यीशु मसीह क्या है? वो उद्धार करता है। बेसिकली जितने भी ये 400 समाचार है ना, 400 समाचार की जरूरत ही लिखने की इसलिए पड़ी क्योंकि जो यहूदी लोग थे वो विश्वास नहीं करते थे कि यीशु मसीह ही वो उद्धार करता है, जिसके विषय में बाइबल में, पुराना नियम में भविष्यवाणी हुई है ना। वही उन्होंने क्या नहीं किया? उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए क्या लिखा गया? सुसमाचार ढंग से लिखा गया है ना, और बड़ी ही सावधानी पूर्वक वो लिखा गया है ना। इसलिए यूहन्ना को ये जरूरत नहीं थी कि वो यीशु मसीह के विषय में बताए, है ना। लेकिन जब यूहन्ना ने देखा कि वहां के लोग क्या है, यीशु को एक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे, है ना, तब उस यहूदी व्यक्ति ने क्या दी? जो यूहन्ना था वो एक यहूदी व्यक्ति था, और उस यहूदी व्यक्ति ने ही उस उद्धारकर्ता की गवाही दी। हालेलुया, है ना। तो हम उसकी भूमिका में चलेंगे और वहां से वचन की करीबी में जाएंगे। तो देखिए, लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु को परमेश्वर के अनंत वचन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यीशु कौन है? परमेश्वर का अनंत वचन है ना, जैसे हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा था। ठीक है, और वरन वो कहता है यूहन्ना 1 में क्या?
कि वचन ही परमेश्वर है। ठीक है, ठीक है। आगे वो बोलता है जिसने देहधारी होकर हमारे बीच में क्या किया है, डेरा किया है। जैसे हमने 1:14 में पढ़ा। ठीक है, वचन ने क्या किया, हमारे ठीक है, ठीक है, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया था। तो वचन ने हमारे बीच में क्या किया था, डेरा किया था। और वचन कौन था, यीशु मसीह, है ना। वो कहता है कि इस पुस्तक में स्पष्ट कथन है कि यह सुसमाचार इसलिए लिखा गया है कि इसके पाठक विश्वास करें कि यीशु ही प्रतिज्ञात उद्धार करता है। क्यों लिखना पड़ा ये सुसमाचार, यीशु ही प्रतिज्ञात उद्धार, क्योंकि लोग ये विश्वास करें, ताकि लोग क्या करें, ये विश्वास करें। क्योंकि इसका मतलब क्या हो रहा था कि लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि यीशु मसीह कौन है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि इन लोगों को मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को जरूरत क्यों पड़ी कि वो सुसमाचार लिखें। लूका एक वैद्य है, वो एक डॉक्टर है उस समय का, और डॉक्टर ही उसकी क्या दे रहा है, गवाही दे रहा है कि भाई मेडिकल साइंस तो है, लेकिन एक हेवनली साइंस भी है जिसके विषय में पहले से ही भविष्यवाणी की गई है। तो लूका एक वैद्य होकर उसकी गवाही देता है ना। और लूका कई लिखा गया, लूका का सुसमाचार इस तरीके से व्यवस्थित किया गया था कि वो लोगों की समस्याओं से ही भरा हुआ था। क्योंकि डॉक्टर से लोग आजकल बिलीव नहीं करते इस बात पर आप उसकी भूमिका पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि वहां लिखा गया कि वो लोगों की समस्याओं से भरा पड़ा हुआ था। वो सुसमाचार इस तरीके से लिखा गया था कि उनको कैसे यीशु ने हील अप किया था, है ना, उनके लाइफ में यीशु मसीह ने किस तरीके से काम किया था। अब यूहन्ना क्यों लिख रहा है, यूहन्ना को क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते थे, है ना। यहूदी लोग क्या नहीं कर रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे कि यीशु मसीह ही वो उद्धार करता है। एक्चुअल में जब परमेश्वर ने देह धारण करी, लोगों के घर में जन्म लिया ना, तब उनका विश्वास थोड़ा कम हो गया, है ना। और घर में भी जन्म लिया उसके बाद, क्योंकि यीशु के विषय में राजाओं की बात की गई थी, है ना। लेकिन वो राजा के यहाँ तो जन्म ही नहीं ले रहा, है ना। वो राजा के उसमें जन्म नहीं ले रहा है। पर एक्चुअल में जो वचन को रिलेट करते हैं ना, लोग ऐसा करते हैं कि वो कैसा राजा है ना। वो राजा का मतलब उसको राजगद्दी में ही देखना चाह रहे थे यहाँ, ठीक है, वो ऐसा रिलेट करना चाह रहे थे। जबकि बाइबल ये संदेश दे रही थी कि वो दाऊद के घराने, क्योंकि दाऊद कौन था, एक राजा था, और उसके घराने से वो क्या करेगा, जन्म लेगा। ठीक है, उसके घराने से उद्धार करता जन्म लेगा। लेकिन वो उसे क्या देखना चाह रहे थे, राजा देखना चाह रहे थे, है ना। लेकिन उसने राजघराने में जन्म लिया था, है ना। लेकिन एक कॉमन मैन हो गए थे वो लोग आगे चलते चलते, यूसुफ तक आते आते, ठीक है, यूसुफ की वंशावली तक आते आते वो क्या हो गए थे, कॉमन हो गए थे। जैसे आज, है ना, आज जैसे हम देखते हैं, है ना। आज अगर पुराने जमाने में भारत में कोई राजा तो रहे होंगे, है ना, लेकिन आज तो नॉर्मल आदमी की तरह जी रहे होंगे, क्योंकि उनकी संपत्ति अब गवर्नमेंट के क्या है, अंडरटेकिंग में है ना। लेकिन वो राजघराने के लोग हैं, है ना। और यीशु तो पहले से क्या था, राजश्री था, है ना, वो तो पहले से ही राजा था, है ना। तो अब इन लोगों का बिलीव ये नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसे क्या करना पड़ रहा है, सुसमाचार लिखना पड़ रहा है। वो कह रहा है कि उद्धारकर्ता वही यीशु ही है ना। देखिए, जब ये ही शब्द आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। लिखा गया है यीशु ही वो क्या है, प्रतिज्ञात उद्धार करता है। यूहन्ना ने ये बताया, है ना। यूहन्ना ने इस चीज पे बल दिया, है ना। जब ही शब्द आ जाता है तब क्या होता है, बल दिया जा रहा है किसी बात पर, है ना। और इस बार किस बात पर बल दिया जा रहा है कि यीशु ही, इसके अलावा कोई नहीं है उद्धार करता, ठीक है, इसके अलावा कोई उद्धार करता नहीं है। और इसलिए ये सुसमाचार बल देता है कि यीशु ही क्या है, प्रतिज्ञात उद्धार करता है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र है, कि वे यीशु में क्या करे, विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करे, ठीक है। भूमिका में यीशु को परमेश्वर के अनंत वचन के रूप में दर्शाया गया है। उसके पश्चात सुसमाचार के पहले भाग में 7 आश्चर्य कर्मों या चिन्हों का वर्णन है। उनसे यह प्रकट होता है कि यीशु
प्रतिज्ञात उद्धारकर्ता अर्थात परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब हमें जो आश्चर्य कर्म देखने हैं और चिन्ह देखने हैं उसे भी क्या करना है, ढंग से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि 7 आश्चर्य कर्म बताए गए हैं, लेकिन उन आश्चर्य कर्मों का एक उद्देश्य है, वो प्रतिज्ञात उद्धारकर्ता दिखाना चाहता है उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा। ठीक है, वो उद्धारकर्ता साबित करना चाहता है इस के द्वारा। ठीक है, दूसरा भाग उपदेश है। ठीक है, जहां पर यीशु ने क्या दिए, उपदेश दिए हैं, उनमें यह समझाया गया है कि इन आश्चर्य कर्मों का क्या अर्थ है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या आता है, आश्चर्य कर्मों का अर्थ। जब आप उपदेश रीड करते हो किसी के, है ना, जब आप यीशु के उपदेशों को पढ़ते हैं तो उन्हें भी समझे, क्योंकि उसमें आश्चर्य कर्मों का क्या बताया जा रहा है, अर्थ बताया जा रहा है। और इस भाग में यह भी बताया गया है कि कैसे कुछ लोगों ने यीशु में विश्वास किया और उसके अनुयायी बन गए। ठीक है, तो उस समय क्या होने लग गया था, जब यीशु ने ये उपदेश दिए आश्चर्य कर्म करे, तो बहुत से लोग यीशु को फॉलो करने लग गए। ठीक है, अब यीशु क्योंकि कॉमन मैन की तरह इस जमीन पर आया था, तो इसलिए लोग ज्यादा प्रभावित नहीं होते थे, है ना, इसलिए वो लिखा गया। देखिए, जबकि अन्य लोगों ने उसका विरोध किया। देखिए, अब बाइबल ना कभी छुपाती नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि बाइबल स्मार्टली लिखी गई है, है ना, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वो कैसे लिखी गई है, स्मार्टली लिखी गई है, कि वो लोगों ने ऐसे अरेंज किया, उसे वैसे अरेंज किया, बहुत सारी विरोधाभास वाली बातें बोलेंगे। देखिए, अगर ऐसी बात होती ना तो यीशु को पूरा परफेक्ट दिखाया जाता, कहीं पे यीशु का विरोध ही नहीं दिखाया जाता बाइबल में। पूरा ऐसा दिखाया जाता कि हीरो आ रहा है, मार रहा है, धूम धड़ाम धड़ाम, है ना, और गुंडे क्या कर रहे हैं, पिट रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाइबल ने ऐसा नहीं छुपाया। जहां पर यीशु के मुंह में थूका गया, वहां पर लज्जित हुआ यीशु मसीह, ये भी दिखाया गया बाइबल में, है ना। बाइबल कुछ भी पार्ट हिडन नहीं करती। और इसका मतलब क्या, देखिए लिखा गया है बाइबल में, है ना, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा गया कि इस भविष्यवाणी की पुस्तक से यदि कोई एक भी बात बढ़ाए या घटाए तो वो उतनी बातों में श्रापित हो जाएगा, आप उसके जीवन में क्या हो जाएंगे, श्राप उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहली बात तो जो लोग ये बोलते हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, आप ढंग से बाइबल पढ़े, क्योंकि बाइबल ऐसे नहीं है कि घटा बढ़ा सके हम कुछ भी। ठीक है, जितने लोग हमारे मसीह लोगों का विरोध करते हैं उन लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल ऐसे नहीं है ना, बाइबल किसी का पक्ष नहीं करती, अपने लोगों का भी पक्ष नहीं करती वो, है ना। बाइबल में अगर लिखा है कि अगर तुमने घटाया बढ़ाया तो उतनी ही आशीषों में क्या हो जाओगे, शापित हो जाओगे। ठीक है, तो बाइबल जब अपने ही लोगों का पक्ष नहीं करती तो उसके विरोध करने वालों का वो क्या नहीं करेगी, है ना। लेकिन परमेश्वर है, उसके अनुग्रह को समझा जाए कि वो सच में परमेश्वर है। ठीक है, और मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, ट्रेंड में आजकल चल रहे हैं ना, तो यीशु के चंगाई, उसके कामों को का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, है ना। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए वो परमेश्वर है और अपनी सेवा में किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कुछ लोग यीशु के लोगों को एक शो में बुलाते हैं और वहां बोलते हैं कि चमत्कार करो। ठीक है, पहली बात तो वो परमेश्वर है ना, वो हमारा नौकर नहीं है, वो परमेश्वर है कि वो आए और किसी को यहाँ पे तमाशा दिखाए। जो सच में चंगा होना चाहता है वो यीशु से पश्चाताप करे, परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर को अपनाए, वो अपने आप परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करेगा। परमेश्वर कोई तमाशगीन नहीं है ना, परमेश्वर कोई तमाशा नहीं करने आ रहे कि परमेश्वर यहाँ पर खेल या ड्रामा दिखाने नहीं आ रहे हैं कि किसी के चैनल को, किसी के लोगों को टीआरपी मिले, है ना। तो परमेश्वर ऐसा कुछ करने नहीं आ रहे कि परमेश्वर सच्चाई बताते हैं बाइबल में, है ना। जिसको सच्चाई पसंद आती है वो स्वीकार करे, जिसको नहीं आती वो अस्वीकार करे। क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने तो विश्वास किया और कुछ ने क्या किया, यीशु को ठुकरा दिया, सुसमाचार को। ठीक है, तो यीशु जब उस समय थे तब भी ऐसा नहीं करते थे, और आज भी मेरा विश्वास है कि यीशु ऐसा नहीं करेंगे कि जबरदस्ती किसी को अपनाने के लिए बोलेंगे कि आप क्रिश्चियनिटी को अपनाओ। ठीक है, तो परमेश्वर कभी भी ये नहीं कहते कि क्रिश्चियनिटी को अपनाया जाए, है ना। उस समय भी विरोध किया गया यीशु मसीह का। यीशु मसीह एक ऐसी सामर्थ्य में थे, अगर वो मुर्दों को जिला सकते थे तो वो कुछ भी कर सकते थे,
लेकिन यीशु कभी जबरन किसी को परिवर्तित नहीं करता। जब तक आप अपने प्रेम से खुद परमेश्वर से प्रेम नहीं करने लग जाओगे, तब तक आप छुटकारे में नहीं आओगे। क्योंकि बाइबल में ये लिखा गया है, इसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए अब मैं उसे छुड़ाऊंगा। आप खुदा से प्यार करते हैं, अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं तो बेसिकली आपके जीवन में काम होगा, है ना। लोग चंगे होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि परमेश्वर से प्यार करने लग जाओ, है ना, उससे समझने लग जाओ कि परमेश्वर क्या करने लग गया, है ना। तो हम देखिए लिखा है, दूसरा भाग उपदेश का है, और मैंने इसमें बताया कि आश्चर्य कर्मों का अर्थ बताया गया है ना। इन भागों में यह भी बताया गया है कि कैसे कुछ लोगों ने यीशु में विश्वास किया और उसके अनुयायी बन गए, जबकि अन्य लोगों ने उसका विरोध किया और विश्वास करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो आज से ही नहीं हो रहा है यीशु का इनकार, कई सालों से हो रहा है। तो कोई इनकार करता है, कोई बात नहीं, और कोई स्वीकार करता है तो परमेश्वर के राज्य में उसका स्वागत है। ठीक है, क्योंकि एक बात तो बाइबल साफ बता रही है, कोई जबरदस्ती परिवर्तन नहीं करता यहाँ पर, है ना। ये बाइबल की पुस्तक खुद बता रही है, और जैसा मैंने बताया आप भूमिका रीड अप करें, जिससे आपको बाइबल ढंग से पढ़नी में आसानी होगी, है ना। आपको नया नियम पढ़ना चाहिए और नया नियम की इन भूमिकाओं को अध्ययन करना चाहिए, है ना, जो लोग उसका विरोध करते हैं ना। आगे लिखा गया है कि अन्य लोगों ने उसका इनकार भी किया। अध्याय 13 से 17 अध्याय में यीशु के पकड़वाए जाने वाली रात को यीशु की उसके चेलों के साथ घनिष्ठ सहभागिता और क्रूस पर चढ़ाए जाने से पूर्व की संध्या को चेलों को तैयार करने और उन्हें उत्साहित करने वाले यीशु के वचनों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। ठीक है, तो इसी सुसमाचार में आपको मिलेगा एक विस्तार पूर्वक वर्णन, जहां पर चेलों को पकड़वाए जाने से पहले समझाया गया। ठीक है, इसे सुसमाचार में मिलेगा। अगर आप समझना चाहते हैं कि यीशु के साथ पकड़वाए जाने से पहले क्या क्या हुआ होगा, तो आप क्या करें, यूहन्ना की पुस्तक को रीड अप करें, है ना। आपको उससे पढ़ना है और उसका अध्ययन करना है। और लिखा है कि अंत के अध्यायों में यीशु के पकड़वाए जाने और मुकदमे और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने और गाड़े जाने और पुनरुत्थान के बाद चेलों पर प्रकट होने का वर्णन है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह मर गया, उनका सुसमाचार यही तक है, यीशु मसीह को इतना ही जानते हो, है ना। लेकिन बाइबल का जो सुसमाचार है यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और पुनरुत्थान, तीसरे दिन पुनरुत्थान तक है ना। और इसलिए कुछ लोग बस, क्योंकि उनको क्या करना है, एक टीका टिप्पणी करनी है बस यीशु मसीह के ऊपर, उन्हें कुछ बताना नहीं है ना। उनका उद्देश्य ये है कि बस यीशु को गलत साबित किया जाए, है ना। जबकि बाइबल केवल यीशु के मरने के बारे में नहीं बताती, यीशु के तीसरे दिन जी उठने के बारे में बताती है। और मरने के बारे में इसलिए बताई जाती है बाइबल, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में यीशु मसीह मरे हैं और वो पापों को लेकर मरे, है ना। और यूहन्ना जो है वो इस तरीके से कहता है कि वो क्या है, जगत का मेमना है। ठीक है, यूहन्ना 1 में आएगा और वो किस तरीके से बोलता है, देखिए यूहन्ना 1 उसके 29 अध्याय से पढ़े, 29 अध्याय को पढ़े, यूहन्ना 1 उसका 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा। ठीक है, अब ये कौन देख रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ठीक है, और उसने देखा यीशु को अपनी ओर आते हुए, और क्या बोलता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह मरा क्यों, तो ये जान लीजिए वो जगत लिखा गया वहां पर, सब एंटायर वर्ड लिखा गया वहां पर, सारा सब। ठीक है, वहां पर ये नहीं लिखा गया है ईसाइयों का पाप उठाने के लिए वो आया है, क्योंकि उस टाइम क्रिश्चियनिटी डेवलप नहीं हुई थी। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, है ना, कि उस टाइम क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा ही नहीं मिला था। जिस समय यीशु मसीह क्रूसित हुए थे उस समय क्रिश्चियनिटी को इतना बढ़ावा नहीं मिला था। जब उसके डिसाइपल्स यीशु मसीह के बारे में बताने लग गए, तब यीशु के अनुयायी ज्यादा बढ़े थे। और मैं आपको बता दूं
कि अगर 2024 साल पहले से क्रिश्चियनिटी अगर खत्म नहीं हुई तो आगे भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जितना सप्रेस किया गया, बाइबल ये कहती कि जितना मसीह लोगों को दबाया गया उतने वो बलवंत होते गए, है ना। तो आप जितना मसीह लोगों को कंप्रेस करोगे उतना ये इतना बड़ा भाग है कि ये आगे बढ़ते जाए, फैल जाएगा फिर, है ना। क्योंकि मैं क्रिश्चियनिटी को दबा नहीं सकता कोई, है ना। लिखा गया है इजराइलियों के विषय में, जो जो वो उन्हें दुख देते गए त्यों तो वो बढ़ते गए, ये लिखा। हालेलुया, है ना। तो जितने भी मसीह लोगों को दुख देंगे, आप ये मत सोचिए, है ना। और मैंने ये देखा है ना, हम सब ने ये देखा है कि क्या जितनों ने दुख दिया वो खुद ही प्रभु में मिल गए, है ना। पौलुस यीशु मसीह के चेलों में से एक चेला था जो ठीक है, एक विरोधी था और एक फरीसी समुदाय से आया था, बहुत बड़ा शास्त्री फरीसी था, है ना। और एक कट्टर फरीसी था, और जिसने यीशु के चेलों को मारने की भी क्या ली थी, अथॉरिटी ली थी, अधिकार लिया था कि जो मसीह का नाम लेगा उसको मारेगा, है ना। उसके बाद क्या हुआ था, उसी का कन्वर्जन हो गया था, वो खुद बदल गया था, परमेश्वर ने उसके साथ एनकाउंटर किया, है ना। और ऐसा हम केवल उसके साथ नहीं देखते कि पौलुस के साथ ही ये हुआ। आप कई टेस्टमनी अगर नेट में भी सर्च करोगे तो कई लोग ऐसे हैं जो यीशु के लोगों को मारने जाते थे, खुद में क्या हो गए बाद में बदल गए, क्योंकि जो जो तुम दुख दोगे क्यों तुम ऐसे लोग बढ़ते जाएंगे और तुम लोग शामिल हो जाओगे उसमें, है ना। तो इसलिए यीशु का विरोध करना भी छोड़े, क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है कि उसके अंदर अलग सामर्थ्य है जिसके जो मनुष्य की समझ से पार है ना। यहाँ जितना परेशान करते हैं परमेश्वर उतना प्रेम दिखाता है, और ये प्रेम मनुष्य को घुटने में ले जाता है। हालेलुया, है ना। तो यूहन्ना उसे बताता है कि वो जगत का क्या है, मेमना है और पाप उठा ले जाता है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारा यीशु क्यों नहीं छुड़ा पाया अपने आप को कील से। उन्हें बोलो वो छुड़ा लेता तो नहीं बच पाता, है ना भाई, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारा यीशु क्यों नहीं कील से अपने आप को बचा सका। उन्हें बताओ कि अगर वो बचा लेता तो तुम नहीं बचते फिर, है ना। फिर परमेश्वर न्याय करता है। परमेश्वर केवल परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक पोजीशन है, ठीक है। जज है, जज एक पिता होगा घर में, लेकिन वो पोजीशन में क्या है, न्याय करता है। वैसे ही परमेश्वर एक क्या है, एक पद है, परमेश्वर के कार्य का स्थान है परमेश्वर, ठीक है। वो एक पद है, ठीक है। इसलिए तो लिखा है कि परमेश्वर पिता का प्रेम, ठीक है। परमेश्वर अलग किया गया, पिता अलग किया गया। परमेश्वर उसकी पोजीशन है भाई। वो जब आता है तो वो उसका सामर्थ्य और अधिकार है, वो लॉर्ड है, ठीक है। तो जब इसको उसके पोजीशन में रहने दीजिए, उसे पिता के स्थान पर रहने दीजिए। जब आप उसे परमेश्वर बनाएंगे तब आप में और हम में से कोई न्याय से नहीं बच सकता, है ना। तो इसलिए ये जरूरी है कि यीशु को कभी न्याय के स्थान पे खड़ा ना किया जाए, क्योंकि जिस दिन खड़ा किया जाएगा वो सबका न्याय करेगा फिर, है ना। क्योंकि लिखा गया, देखिए बाइबल में एक कहानी है जिसमें व्यभिचारिणी को एक न्याय के स्थान पर ले आया जाता है शास्त्रियों के द्वारा, ठीक है। कि ये औरत एक गलत काम करते हुए अडल्ट वुमेन है और ये पकड़ी गई है व्यभिचार करते हुए, और उसको क्या किया, सारे फरीसी और शास्त्रियों ने बीच में पाप को केंद्र बनाया, है ना। और यीशु मसीह को उसको न्यायकर्ता बना दिया। जब आप उसको उसके न्यायकर्ता को न्याय की पोजीशन में बैठाओगे तो है ना, कोई भी नहीं बच पाएगा। तो इसलिए कोई भी नहीं बच पाया वहां पर। क्या हुआ फिर, लिखा है बाइबल में, लिखा सबने पत्थर तो पकड़ रखे थे लेकिन कोई मार नहीं पाया। वैसे ही लोग दुनिया में कर रहे हैं आज, है ना। यीशु तुम्हारा यीशु अगर खुदा है तो ये कर दे, खुदा है। अगर उसे खुदा की पोजीशन में बैठाओगे तो आप एक पत्थर नहीं मार सकते किसी को। हालेलुया, है ना। अगर आप यीशु को एक पोजीशन में बैठाओगे न्याय करता के, है ना, इसलिए उसे जज ना रहने दे, है ना। यीशु बोलता है कि मैं न्याय करने नहीं आया हूं, मत करो मुझसे पंगा मत लो, क्योंकि मैं न्याय करने नहीं आया उस जगत में, ठीक है। और जिस दिन न्याय करने आएगा, लिखा भी है, जिस दिन वो यहाँ पे न्याय करने आएगा उस दिन का उसका रूप कुछ और होगा, है ना। उसकी आंखों में ज्वाला होगी, अलग उसका रुतबा होगा। उस दिन देखना कि परमेश्वर कौन है ना। उस दिन पूरी दुनिया कांप जाएगी जब परमेश्वर को सच में
सामर्थ के उस रूप में देखे, उसकी पोजीशन में देखेगी, है ना। तो इसीलिए जब तक वो पिता है उसे पिता बने रहने दीजिए, है ना। जिस दिन वो परमेश्वर बन जाएगा उस दिन सब अलग हो जाएगा, है ना। इसीलिए यीशु पिता के प्रेम को प्रकट करता है कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। बाइबल यूहन्ना की पुस्तक ये प्रकट करती है कि पिता ने प्रेम किया है। अभी परमेश्वर मत बनने दीजिए उसे। जिस दिन वो अपने सिंहासन में आएगा फिर कोई न्याय में बच नहीं सकता। फिर लिखा गया कि हर एक का कामों का बदला लेगा और उनके मनों के अनुसार उन्हें जांचेगा, ठीक है। उसका न्याय ऐसा नहीं है कि जो अपने प्रकट में किया वो परमेश्वर क्या करेगा, तूने मन में क्या किया डब्बा खोला जाएगा, मन का डब्बा खोला जाएगा, तूने मन में क्या किया तभी तुझे उस दिन नहीं बच सकता कोई, है ना। और इसीलिए यीशु मसीह दिया गया, है ना, क्योंकि मन का डब्बा अगर खोला तो सारी कहानी सब जानते कि अगर मन का डब्बा जिस दिन खुल गया उस दिन पूरी दुनिया की कहानी खराब है। क्योंकि हर एक लिखा गया बाइबल में हर एक पाप के हाथों में बिका हुआ है, ठीक है, हर एक मनुष्य। इसलिए अपने पापों से बाइबल क्यों कहती है गुनाहों से क्या करना, हमें तौबा करना है। इसलिए क्यों कहती है ना, क्योंकि तौबा करने का मतलब ये नहीं कि वो रोए दांत पीसे, है ना। तौबा का मतलब है वो सहभागिता कर ले कि परमेश्वर तेरी क्षमा है, हमें माफ करे भाई, है ना। सरेंडर होना पड़ता है, अपराधी को सरेंडर होना पड़ता है। वो न्याय करता है और हम क्या अपराधी हैं, और अपराधी को बस एक काम करना पड़ता है, उसको गवर्नमेंट के आगे क्या होना पड़ता है, कानून के आगे उसे क्या करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है ना। जब वो समर्पित हो जाता है तब गवर्नमेंट उसे नहीं मारती, तब उससे कानून नहीं मारता, है ना। अगर आत्महत्या करने वाले जो भी आतंकवादी है कोई भी बोलते हैं ना, अगर वो सरेंडर करें तो लोग उसको फिर वो जो भी आर्मी वाले होते हैं या कानून वाले होते हैं उसको मारेंगे नहीं, लेकिन कानून का एक पालन करेंगे कि उसकी सजा को ऐसे कम किया जाए, है ना। लेकिन उसको क्या नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। वैसे ही हम अगर मृत्यु से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास एक प्रावधान है ना, है ना। और उसकी मृत्यु की जगह हम बस ये होता है कि परमेश्वर ने एक प्लेस ले लिया है ना, इसलिए क्षमा है हमारे पास, है ना। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, इस वर्ड के कानून में तो ये है कि कोई किसी का प्लेस नहीं ले सकता, और इसलिए वो क्या है, दंड पाता है, ठीक है, उन्हें सजा काटनी पड़ती है। लेकिन मसीह लोगों को क्यों नहीं काटनी पड़ेगी सजा, क्योंकि उनका प्लेस यीशु ने रिप्लेस कर दिया। हालेलुया, है ना। उनका मृत्यु का स्थान रिप्लेस किया गया, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इसीलिए यूहन्ना ना इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखता है इस सुसमाचार को, और केवल ऐसे नहीं कि यीशु मसीह मारा गया, है ना, उसके पुनरुत्थान की कहानी भी बताती है बाइबल, है ना। और लिखा गया कि यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के दान पर बल देता है ना। यूहन्ना क्या करता है, यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के दान पर बल देता है ना, ठीक है। क्योंकि यीशु क्या है, अनंत जीवन का दान है ना, वो गिफ्ट है आपके लिए अनंत जीवन का। यीशु इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, आपके लिए गिफ्ट भेजा गया है ना। एक ऐसा गिफ्ट जो आपको क्या दे सकता है, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ दे सकता है ना। और वो कहता है इस पर बल देता है, यह एक ऐसा दान है जो अभी आरंभ होता है और उनको प्राप्त होता है जो यीशु को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु को जो किस रूप में ग्रहण करते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हीं के लिए परमेश्वर है ना। तो यीशु को समझना पड़ेगा कि यही क्या है, मार्ग, सत्य और जीवन है ना। अगर हम ये समझेंगे तभी हम जान पाएंगे, ठीक है। और लिखा है कि आत्मिक बातों को दर्शनों के लिए दैनिक जीवन की साधारण वस्तुओं का प्रतीकों के रूप में प्रयोग करता है, ठीक है। इसने क्या किया, आत्मिक बातों का क्या किया, इस्तेमाल किया। कैसे, दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीजों से, जैसे जल, रोटी, ज्योति, चरवाहा, उसकी भेड़ें, है ना, और दाखलता और उसके फल, ठीक है।
तो यीशु एक प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल देते थे। जब भी उनकी शिक्षाएं थी वो ऐसी थी जो लोगों से कनेक्ट कर सके, है ना। और आज भी मसीह लोगों की शिक्षा ये होती है ना। लोग बोलते हैं कि इनके धर्म में क्या है, इनके रिलीजन में क्या है ना, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यीशु ने हमें एक ऐसी शिक्षा दी है जो लोगों के प्रैक्टिकल लाइफ से क्या करेगी, को रिलेट करेगी, और उनको इतने हृदय पर लगेगी वो बातें कि वो प्रभु को मानने लग जाएंगे, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की इस भूमिका से ना हमें बहुत सारी बातें क्लियर होती है ना। और सुसमाचार को पढ़े मैं आपको प्रेरित करूंगा कि आप हमेशा क्या करें, पहले सुसमाचार को पढ़ें, है ना, और धीरे धीरे बाइबल का अध्ययन करें। कोई जरूरत नहीं है मैं जैसे कई बार समझाता हूँ, हमें 12 चैप्टर नहीं पढ़ने, हमें 16 चैप्टर नहीं पढ़ने, है ना। आपको एक वचन पढ़ना है, लेकिन उसके लिए पूरी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे क्या दे, इस वचन की सामर्थ्य दे, है ना। मुझे समझा कि क्या है ये वचन, एक सोर्स है जिससे क्या हो रहा है, मनुष्यों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और इसलिए यूहन्ना क्या करता था, यूहन्ना जानता था कि यीशु मसीह एक क्या परमेश्वर का वचन है ना। लिखा गया कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न न हुई, है ना। बिना उसके कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। वचन के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। इस दुनिया में आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं, कोई भी वस्तु, लिखा गया है कोई भी वस्तु, ठीक है, बिना यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न नहीं हो रखी है, बिना वचन के द्वारा उत्पन्न नहीं हो रखी है ना। परमेश्वर ने जब कहा उजियाला हो, तो उजियाला किसका पाठ था, यीशु का ही पाठ था, है ना। आप जब जेनेसिस पढ़ोगे, क्योंकि वहां पर एक बात लिखी गई है कि क्योंकि सूरज और चांद तो बाद में बनाए गए, शायद चौथे या पांचवें दिन में, है ना। लेकिन पहले दिन यीशु क्या, परमेश्वर ने क्या किया, उजियाला हो। कहां से वो उजियाला, ठीक है, क्योंकि वो उजियाला कौन था, यीशु था, जो हर एक वस्तु को क्या दे रहा था, उजियाला दे रहा था। और आप जब देखोगे जब यीशु का क्रूसिफिकेशन हो रहा है, तब यीशु क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, और लिखा गया कि पूरे जब वो क्रूस पर अपने प्राण त्याग रहा था, तो क्या हुआ, पूरे देश में अंधेरा छा गया था। और लिखा गया है, अलग जो ट्रांसलेशन है ओरिजिनल, उसमें लिखा गया पूरे इंटायर वर्ल्ड में क्या हो गया था, अंधेरा छा गया था। उस दिन ग्रहण हो गया था, है ना। ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो जगत को ज्योति दे रहा था ना, जो ज्योति को भी ज्योति दे रहा था, यानी कि सूरज को भी जो रोशनी दे रहा था, उस पे खुद ही क्या हो गया था, उसने खुद ही पाप को ले लिया था, सिन को कंज्यूम कर लिया था। और इसीलिए यूहन्ना क्या कह रहा था, यूहन्ना ने लिखा कि वो जगत का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। इसीलिए उस दिन पूरे दिन क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था। हालेलुया, है ना। क्योंकि कोई भी सिन कंज्यूम करने के लिए नहीं आया, है ना। लेकिन यीशु क्या है हमारा, है ना, पापों को उठाने वाला मेमना है, ठीक है। वो बलिदान का वो मेमना है जो यीशु लोगों के पापों की क्षमा करने की गारंटी लेता है, ठीक है। और उनके पापों का कोई लेखा नहीं लिया जाएगा अगर उस पर विश्वास करेंगे, उन पर दंड की आज्ञा नहीं दी जाएगी। रोमियो की पुस्तक ये कहती है ना। वो कहती है कि अतः जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन अगर हम यीशु को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में ग्रहण करते हैं ना, और इसीलिए वो कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया। देखिए इसी के 9 से मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। यूहन्ना 1 उसके 9 से पढ़िए। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। ठीक है, कितने मनुष्यों को प्रकाशित करती है, हर एक, है ना, बोले हर एक, ठीक है। तो सच्ची ज्योति पर्टिकुलर किसी समुदाय के लिए नहीं आ रही है, ठीक है। बाइबल में लिखा है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को क्या करेगी, प्रकाशित करेगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, हर एक मनुष्य को प्रकाशित किया। और इसीलिए लिखा गया सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में
आने वाली थी। और क्या लिखा है? वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ठीक है, वह कहाँ था? वर्ल्ड में था। ठीक है, पूरे संसार में वही था। ऐसा नहीं कि वो इजराइल में था, वो यहूदियों में था, ऐसा नहीं लिखा गया है। वो गलील के काना में था, ये नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया? वो कहाँ था? जगत में था। जिस समय वो इजराइल में था उस समय वो इंडिया में भी था वही परमेश्वर। हालेलुया, है ना। उस समय पाकिस्तान में भी वही परमेश्वर था, उस समय अफगान में भी वही, और हर जगह वही एक ही परमेश्वर था, क्योंकि जगत उसके द्वारा क्या हुआ? उत्पन्न हुआ, है ना। और लिखा गया जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। और तब आगे की लाइन काटी तो नहीं गई है? नहीं, ऐसा नहीं कर गया फिर यीशु ने उन्हें मारा? नहीं, है ना। जगत ने उसे नहीं पहचाना तो यीशु ने कोई जबरदस्ती नहीं की। आप अगर परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहते तो यीशु की कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि वो जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं कि मुझे आओ और परमेश्वर मानो, है ना। क्योंकि वो किंग है तो है, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। राजा हर एक को आके बताएंगे नहीं, हाँ भाई मैं राजा हूँ, मुझे देख मैं राजा हूँ ऐसे नहीं करेगा वो किंग है तो है ना। कोई माने या ना माने, है ना, ये उनकी आंखों पर है, उनके देखने के नजरिए पर है। परमेश्वर है तो है, हालेलुया, है ना। और इसीलिए उसने क्या कहा? वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जगत को ये बात पहचाननी पड़ेगी कि हम क्या है? यीशु के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। ठीक है, अब ये बात लिखी गई थी यहूदी लोगों के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि यूहन्ना को लिखना ही इसलिए पड़ा, इसलिए विश्वास नहीं कर रहे थे वो लोग, इसलिए क्या करना पड़ा? यूहन्ना को लिखना पड़ा। फिर आगे लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। लिखा गया परंतु जितनों ने ग्रहण किया। ठीक है, सबके लिए नहीं। इसलिए कोई कन्वर्जन का दावा करता है तो उसे करने दीजिए, क्योंकि बाइबल पहले से ही इस बात का सपोर्ट नहीं करती है ना। जितने ग्रहण कर रहे थे उतने ही परमेश्वर की संतान कहला रहे थे, सबके सब नहीं। ठीक है, आप प्रभु को मानोगे, आप परमेश्वर की संतान हो। आप नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। ठीक है, अधिकार भी देता है परमेश्वर। ठीक है, क्योंकि अधिकार शब्द बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उत्पत्ति से हमने बताया था कि परमेश्वर ने क्या दिया था? मनुष्य को इस धरती पर अधिकार दिया था। ठीक है, और वो अधिकार यीशु मसीह वापस दिलाता है ना। और लिखा कि अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और फिर लिखा गया है और वचन देहधारी हुआ। ठीक है, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और जब और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते। ठीक है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि मेरे बाद आ रहा है, वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले था। है ना, यूहन्ना ने गवाही दी किसकी? यीशु मसीह की, कि वह मुझसे क्या था? पहले से था, है ना। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। ठीक है, तो यूहन्ना को देखिए कि उसने एक सही तरीके से परमेश्वर को जानता है ना। इस सुसमाचार एक वचन के तौर पर परमेश्वर पर विश्वास करता है ना, और विश्वास के द्वारा सारे आश्चर्य कर्मों का भी वर्णन करता है। लेकिन ये आश्चर्य कर्म एक बात दिखाते हैं, ये किसी को फेमस नहीं करना चाहते। ठीक है, आज मैं हूं, है ना, हमारे जैसे कितने सेवक हैं। ठीक है, हम अपने आप को फेमस नहीं करना चाहते हैं, है ना, लेकिन यीशु को प्रचारित करने के लिए यहाँ पर खड़े हो।
ठीक है, हम लोग ये नहीं है कि यहाँ पर खड़े हो रहे थे तो हम अपने आप की प्रसिद्धि के लिए यहाँ पर खड़े हैं, यीशु की गवाही देने के लिए बस खड़े हुए हैं। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, कल कोई और खड़ा होगा और आप लोग खड़े होंगे, है ना, और आप लोग परमेश्वर के विषय में बताएंगे और गवाही देंगे कि यीशु कौन है ना। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप बताएं, परमेश्वर के विषय में ढंग से अध्ययन करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सच में बता कि सत्य को जानना है मुझे, क्योंकि मुझे स्वतंत्र होना है। अगर आपको वो फ्रीडम फील नहीं होगी, कुछ लोग क्यों प्रभु को छोड़ देते हैं, वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको सत्य की वो आजादी महसूस नहीं हो पाई अभी, है ना, तो स्वतंत्रता उन्हें महसूस नहीं हो पाई। लेकिन वो तब महसूस होगी जब आप परमेश्वर से मांगेंगे और परमेश्वर आपको देगा, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाए, है ना। हम चाहे तो संसार की वस्तुएं मांग सकते हैं और चाहे आत्मिक प्रकाशन मांग सकते हैं, ये हम पर निर्भर है कि हम क्या मांगना चाहते हैं परमेश्वर से, है ना। परमेश्वर के पास सब कुछ है उसके स्टोरेशन में, ठीक है। और लिखा है क्योंकि उसी की परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची, ठीक है। व्यवस्था दी गई मूसा के द्वारा, ठीक है, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु के द्वारा, ठीक है। अब इसमें व्यवस्था का जिक्र इसलिए किया गया है कि यहूदियों के लिए बोल रहा है, उनसे बातचीत कर, और इसीलिए मूसा का जिक्र भी किया गया, है ना। लेकिन केवल ऐसा ही नहीं कि यह सुसमाचार ज्यूस लोगों के लिए लिखा गया, यहूदी लोगों के लिए लिखा गया, लेकिन ये क्या था, संपूर्ण जगत की गवाही देता है कि जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, है ना, जगत के पापों को उठा ले जाता है, ठीक है। तो बार बार वो क्लेम करता है कि जगत के लिए परमेश्वर, है ना। ये हम पर डिपेंड है कि हम सुसमाचार को कैसे ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके स्तंभ मजबूत हो रहे होंगे मसीह में, है ना। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि परमेश्वर इन सुसमाचारों को हमारे लिए क्यों दिया है ना। और विश्वास करता हूँ कि इन सुसमाचारों का अभिषेक भी आपके जीवन में रिलीज हो रहा है, हमें, ठीक है। अगर आपने पूरी सीरीज को नहीं देखा है, क्योंकि हम इसमें अंत तक रहेंगे, और अगर आपने पूरी सीरीज को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे वो करें, है ना, देख सकते हैं सारी चीजें, है ना। हमने स्तंभों से स्टार्ट किया है सारी चीजें, ठीक है, वहां से देख सकते हैं, और ताकि हम सिरेवार रहें और इन बातों को समझे कि हम बोलना क्या चाहते हैं और समझाना क्या चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं एक वीडियो को उठाते हैं और उसी से क्या करते हैं, फिर सारी बातों का न्याय कर देते हैं, है ना, ठीक है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आशा करता हूँ कि मसीह यीशु आपको समझ में आ रहा होगा कि यीशु मसीह है कौन, है ना, उसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। तो परमेश्वर पिता को परमेश्वर रहने दीजिए, है ना, यीशु को न्याय के स्थान पर खड़ा न करे, क्योंकि न्याय अलग चीज है और उसका प्रेम अलग है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के तालियां बजाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी चीजों के लिए। तो गॉड ब्लेस यू, आप सभी आशीषित हैं। प्रार्थना करेंगे।